घर छोड़ते नहीं वानप्रस्थ आश्रम में, जंगल नहीं जाते, क्योंकि हमारे तुम्हारे जैसे लोग अगर जंगल जाएंगे तो जंगल में भी घर ठोक देंगे, बिल्डिंग ठोक देंगे पेड़ काट के, जंगल का और नुकसान हो जाएगा। वन का अर्थ में घर में रहते हुए भी विरक्त की तरह रहना। हाँ भैया बहू तुम अपनी मौज में, हाँ बेटे तुम अपने मौज में, हाँ पोते तुम अपने मौज में, हाय हेलो कर दिए तो बड़ी अच्छी बात, नहीं किए तो और अच्छी बात। इस प्रकार से करें। इसलिए जीवन में भगवत कृपा कब तुम पर उतरेगी, जब इस ज्ञान यज्ञ को बहुत सिंसियर होकर, सीरियस होकर लोगे तब, नहीं तो बात नहीं बनेगी। भगवान की कथा दर्शन का स्थान है, प्रदर्शन का नहीं है। तुम्हारे जीवन की उपयोगिता यहां सिद्ध हो जाए, किसी प्रतियोगिता के कारण मत आना। इसलिए निश्चित तौर पर यह समझो कि भगवान की कथा ज्ञान यज्ञ है और हम सब सेमीफाइनल में पहुंचे हुए लोग हैं। नहीं, बाकी लोग तो डोरा बांध ही रहे जहां जहां बांधना है, डोरा बांध ही आए, मुंडी पटकी आए, वहां घूम आए, वहां झाड़ू से पिटाई आए। ये सब 80,000 श्लोकों के अंदर में कर्मकांड में। उसके बाद उपासना, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, देन हायर एजुकेशन। तो कर्मकांड मिडिल स्कूल है, लोअर और मिडिल। उपासना हाई स्कूल है, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी, जहां तक जा सकते हो। एंड देन जो उच्च शिक्षा है वो 4,000 सिर्फ है ज्ञान कांड। अब बताओ, हमारी तुम्हारी उम्र किसी की 40 हो गई, 50 हो गई, 32 हो गई, अभी भी क्या बचपन स्कूल में पढ़ोगे? लोग मंदबुद्धि कहेंगे। भाई साहब का उम्र कितना है? बोला भाई साहब की उम्र 40 साल है। कहां पढ़ते हैं? बोला नर्सरी में। नर्सरी में रहो? बोला कौआ टक टका टक टक है। मामला साफ है। यहां से खसक गए, यहां से खिसक गए। सारी दुनिया, सारा भारत मरते मरते तक 80,000 कर्मकांड के श्लोकों में फंसा हुआ है। यह स्पिरिचुअलिज्म के विरुद्ध है, आध्यात्म के विरुद्ध है। अगर तुम आध्यात्मिक हो तो समय रहते ही उपासना के बाद ज्ञान कांड में प्रवेश पालो। और ये श्रीमद् भागवत और रामचरितमानस की कथा इस बात की घोषणा करती है कि तुम 4,000 में हो। अब बताओ, बैठे अंतिम 4 में हो, अब बिहेवियर केन्या की टीम की तरह कर रहे हो। सेमीफाइनल में आए हो तो अच्छी टीम होगे ना। भगवान की कथा में जो व्यक्ति आकर बैठ रहा है वो निश्चित ही भगवान की कृपा है उसके ऊपर। वो ज्ञान यज्ञ सुनकर ही आया है। यहां कोई आहुति नहीं होने वाली है, तिल जौ की कोई आहुति नहीं है इन 3 घंटों में। यहां एक ही आहुति है, व्यासपीठ से निकले हुए हर एक शब्द अहम वैश्वानरो भूतो। तुम्हारे भीतर में वही प्रतिष्ठित हैं भगवान। और यही है हवन की विधि। यहां ये है हवन कुंड तुम्हारा। ये तो दोनों तुम्हारे पास है नहीं। एक तो पड़ोसिन पे लगा है, एक बच्चे पे लगा है, मम्मा। अमन लगा, हे भगवान अगर आज देरी हो गया तो फिर गाली देंगे ये। और किसी को याद आ रहा है, अरे जल्दी जल्दी में चाबी छोड़ा ये अलमारी की और बहू घर में है, हे भगवान खाली न कर दे आज। सबके चेन बंधे हैं, जंजीरें बंधी हैं, और चौबे जी की तरह चप्पू मारे जा रहे हैं कि संवरिया ले चल परली पार नहीं, यही पार रह जाओगे। जहां विराजे राधा रानी, यहां विराजे बाधा रानी। तुम्हारे मन में ही बाधा है तो राधा रानी कैसे आएंगी?
तुम बाधाओं से मुक्त होने के लिए सोचोगे, और केवल सोचने से भी कुछ नहीं होता।